आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। कर्नाटक बंद कोई खास असर नहीं। कर्नाटक के युवकों को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर डॉक्टर सरोजिनी महेशी ने रिपोर्ट तैयार की थी। इसी को जारी करने की सरकार से गुहार लगाते हुए कई कन्नड़ा संगठनों ने बेंगलुरु में कर्नाटका बंद का ऐलान किया था। इस एहतजाज में AITCU सहित कुल 400 से ज्यादा संगठनों के पदाधिकारियों ने बड़ी रैली का आयोजन किया, जो रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक पहुंची है। वैसे इस बंद का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। सरकार प्राइवेट स्कूल को छुट्टी नहीं दी गई, मार्केट और मॉल खुले रहे, वाहन संचार में भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। इस सरोजिनी महेशी रिपोर्ट के तहत 17 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा अधिवेशन में कानून बनाए जाने की बात हो रही है। देखना है सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। SC/ST आरक्षण मामले में केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए। UT कादर आज मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक UT कादर ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उत्तराखंड में SC/ST समुदाय के सरकारी नौकरों की बढ़ती के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला दिया है। केंद्र सरकार खामोश बैठी है। सरकार को चाहिए कि इस फैसले के विरोध अपील करें, फिर इस मामले में विशेष आदेश जारी करना चाहिए। हमारे PM मोदी बाबा साहब अम्बेडकर जी की तारीफ करते नहीं थकते, मगर कुछ BJP नायक संविधानी विरोध बयान दे रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश में नौजवानों के पास रोजगारी नहीं है, दिने दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में गैस के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी, सवाल किया UT कादर ने। भयानक कार हादसा, 2 की मौत। पिछले दिनों कांग्रेस नायक हरीश के बेटे पर कार एक्सीडेंट का आरोप लगा था, जिस पर बड़ा बवाल मचा था। अब एक कार एक्सीडेंट बल्लारी जिले हॉस्पेट तालुके के मेरीमनहल्ली ग्राम के NH50 पर हादसा हुआ है, जिसमें रास्ते पर जा रहे रवि नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई थी और कार में सवार सचिन नामक नौजवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 5 लोग हम्पी का टूर खत्म करके बेंगलुरु लौटते समय यह हादसा पेश आया था। अब बताया जा रहा है कि इस हादसे में रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोक के बेटे शामिल थे। पुलिस ने राहुल नामक व्यक्ति पर FIR दर्ज किया है। ये कार भी सियासी नायक के बेटे की थी। पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, ऐसा इल्जाम पुलिस पर लगा है। इधर रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि इस एक्सीडेंट से उनके बेटे का कोई वास्ता नहीं है। मीना कुमारी बोरलकर ने संभाला बसु कल्याण नगर सभा कमिश्नर का चार्ज। पिछले दिनों बसु कल्याण कमिश्नर सुरेश बबलात को सरकारी जगहों पर घर बनाने की अनुमति देने की शिकायत के चलते जिलाधिकारी ने निलंबित किया था। अब इस जगह पर मीना कुमारी को यहां नियुक्त किया गया है। कल शाम को ही मीना कुमारी ने चार्ज संभाला है। अत्याचार की कोशिश करने वालों को 10 साल की सजा, कोर्ट का आदेश। 2015 अक्टूबर 20 को स्कूल से वापस लौट रही विद्यार्थिनी पर अत्याचार करने की कोशिश की घटना शिरसी तालुके के टट्टीसर ग्राम में घटी थी। बस से उतरकर जंगल से गुजर रही विद्यार्थिनी पर सुभाष लक्ष्मण भावी नामक व्यक्ति ने बुरी नजर डाली थी। शिरसी ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। अब आरोप साबित होने पर शिरसी कोर्ट ने 10 साल और 20,000 का जुर्माना आयद किया है। कोर्ट ने स्कूल स्टूडेंट्स के शूज और सॉक्स खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाले 4 शिक्षक निलंबित। स्कूल स्टूडेंट के सॉक्स और शूज खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाले रायचूर जिले के कुल 7 शिक्षकों में 4 शिक्षकों को इंक्वायरी के बाद DDPI BH गोन्नल
ने निलंबित किया और 3 शिक्षकों को निलंबित करने के लिए सिफारिश की है। 2 साल में 16,000 पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती। बसवराज बोम्मई आज गंगावती जाने से पहले कप्पड़ में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि इस साल 6,000 और आने वाले 2 सालों में कुल 16,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। कप्पड़ में गैर कानूनी तौर पर रेत की तस्करी की जानकारी मिली है। बहुत जल्द यहां प्रगति सभा का आयोजन करके इस पर लगाम कसी जाएगी। उसी तरह कहा कि यहां बहुत से बंगला से आए हुए लोगों का हमें पता चला है। इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस थानों को सूचना दी गई है, कहा गृह मंत्री ने। डॉक्टर सरोजनी महिषी रिपोर्ट जारी करने का महिषी परिवार का आग्रह। दूसरे राज्यों में बाहर से आए हुए लोगों को बहुत ही कम पैमाने पर रोजगार दिया जाता है। पहले वो अपने राज्य के नौजवानों को प्राथमिकता देते हैं, फिर अगर पद खाली बचे तो बाहर से आए हुए लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। मगर हमारे कर्नाटक राज्य में बाहर से आए हुए लोग ही ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे नौजवान बेरोजगार रह जाते हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को जारी करना बहुत ही जरूरी है, कहा डॉक्टर सरोजनी महिषी के परिवार वालों ने। मीडिया से बात करते हुए सरोजनी की बहन ने बताया कि ये रिपोर्ट 1974 में ही सरकार को सौंपी गई है, मगर कई सरकारें आईं और गईं, मगर अब तक इसको जारी करने के बारे में नहीं सोचा गया। अब इस रिपोर्ट को जारी करने का इन्होंने सरकार से आग्रह किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।